अच्छा एक चीज़ बताइए कि आप नीचे से क्यों ढूँढ रही थी? सब तो ऊपर से ढूँढते हैं, आप नीचे से क्यों ढूँढ रही थी? नहीं, डर लगता है ऊपर में, लगता है कि ऊपर में तो काफ़ी अच्छे लोगों का होगा, तो मेरा तो नीचे से ही होगा। मतलब ऐसा लगता है कि अ, होगा तो नीचे होगा, नहीं तो हुँ। पता नहीं। अब तो लग रहा था कि नीचे नहीं मिल रहा था, तो लग रहा था कि अब तो पता नहीं, लगता है नहीं हुआ है सिलेक्शन। मतलब नीचे से ढूँढ रही थी, नहीं मिला तो ये मन में चल रहा था कि सिलेक्शन नहीं हुआ। मगर आप तो ऊपर थीं, नीचे कहाँ ढूँढ रही थी? आपको तो ये सोचना चाहिए था। जी, वो तो है। तीसरे में तो फाइनल हो गया। लोग जी। कहते भी हैं कि पहला दूसरा मिस होता है मगर तीसरा तो फाइनल हो ही जाता है। वही हुआ है आपके साथ। जी, कह सकते हैं। अच्छी चीज़ बताइएगा इन तो मैंने तो थोड़ा टाइम लिया सोचने के लिए कि सर 1 मिनट का वक़्त दे सकती हूँ, तो वो परमिशन दे दिए। हुँ, फिर मैंने बताया कि सर जहाँ पे फीमेल वोटर्स कम हैं, वहाँ की सीट को रिज़र्व करना अच्छा होगा, ताकि वहाँ पे महिला रिप्रेजेंटेटिव आए, और वो महिलाओं की संख्या कम है, तो कोई ना कोई इश्यू ज़रूर रहा होगा कि उनकी संख्या कम है। तो वहाँ हुँ, पे हुँ। महिला प्रतिनिधि अगर आती है, तो वो उनकी समस्याओं को एड्रेस अच्छे से कर सकेगी। तो मैंने बोला कि वहाँ पे महिला प्रतिनिधि के लिए सीट आरक्षित है, अच्छे से टारगेटेड योजनाएँ बनेंगी, अगर जनगणना हुई है तो। लेकिन बाहर तो हल्ला है कि जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, हुँ। तो आरक्षण तो बढ़ाने की माँग हो रही है। तो क्या लगता है, आरक्षण बढ़ाया जाना चाहिए? तो ये तो सवाल जो है जज करने के लिए पूछा गया था कि हुँ। मेरा जो झुकाव है आरक्षण की तरफ है कि नहीं है? मैं अभी मौजूद हूँ भोजपुर जिले के पीरो में और यहीं की रहने वाली जेबा अरसी एसडीएम बन गई हैं। चलिए हमारे साथ मौजूद हैं, मैं सीधे जुड़ता हूँ और इनकी कैसे हुई थी, कैसे तैयारी कर रही थी, मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ। आईबीएन 7 भारत में आपका स्वागत थैंक यू। है। कैसा लग रहा है अब एसडीएम साहिबा लोग कहेंगे आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, और वर्ड्स में एक्सप्रेस कर पाना तो सारी फीलिंग्स को मुश्किल होती है। तो बस यही कहेंगे कि बहुत अच्छा लग रहा है। कब आपको कौन बताया? खुद से रिजल्ट देखें या कोई और फ़ोन करके बताया? नहीं, पहले तो एक बैचमेट ने बताया था, मैं ढूँढ रही थी रिज़ल्ट नीचे से, पीडीएफ में मैं अपना नाम ढूँढ रही थी मैनुअली एक-एक करके, तो नीचे के 2-3 पेजेज़ मैंने ढूँढा तो नहीं मिला तब तक। एक बैचमेट का कॉल आया, उन्होंने बताया कि आपका सिलेक्शन हो गया है। मैंने पूछा कौन से पोस्ट पर हुआ है, तो बोले कि इतना तो मैंने नहीं देखा है, बस देखा है कि हो गया है। उसके बाद एक सर हैं, डीवाईएसपी से अभी प्रोफ़ेसर हैं, तो उन्होंने बताया कि आपका सिलेक्शन हो गया है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो उन्हीं के थ्रू पता चला, उसके बाद कॉल्स आने शुरू हो गए। अच्छा एक चीज़ बताइए कि आप नीचे से क्यों ढूँढ रही थी? सब तो ऊपर से ढूँढते हैं, आप नीचे से क्यों ढूँढ रही थी? नहीं, डर लगता है ऊपर में, लगता है कि ऊपर में तो काफ़ी अच्छे लोगों का होगा, तो मेरा तो नीचे से ही होगा। मतलब ऐसा लगता है कि अ, होगा तो नीचे होगा, नहीं तो हुँ। पता नहीं। अब तो लग रहा था कि नीचे नहीं मिल रहा था, तो लग रहा था कि अब तो पता नहीं, लगता है नहीं हुआ है सिलेक्शन। मतलब नीचे से ढूँढ रही थी, नहीं मिला तो ये मन में चल रहा था कि सिलेक्शन नहीं हुआ। मगर आप तो ऊपर थीं, नीचे कहाँ ढूँढ रही थी? आपको तो ये सोचना चाहिए था। जी, वो तो है, लेकिन मैं तो नीचे ही ढूँढ रही हुँ। थी। तैयारी कैसे आप की हैं? कहाँ से शुरुआत की हैं? कब दिमाग में ये आया कि चलिए बीपीएससी और यूपीएससी के लेवल की तैयारी करते हैं? ये तो सिविल सर्विसेज़ में जाने का मेरा शुरू से ही था। घर का भी सबका ये ड्रीम था सिविल सर्विसेज़ में ही जाना है। तो ये चीज़ पता थी कि इसी तरफ जाना है। तो तैयारी वैसे मैंने ग्रेजुएशन के बाद शुरू की थी। कहाँ से ग्रेजुएशन की थी? ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई मेरी यहीं से हुई है, पीरो। पीरो से? जी। मतलब यहीं रहकर पूरा पढ़ाई की हैं? जी। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि 10th के बाद अगर सिविल सर्विस की तैयारी करना होता है तो बाहर चले जाते हैं। क्यों? यहाँ पर वो सारा सुविधा मिल गया था। नहीं, सुविधा तो ख़ैर सारा जैसे सुविधा, कोचिंग सेंटर्स की फैसिलिटी तो यहाँ अवेलेबल नहीं है। लेकिन कोचिंग सेंटर जो है मस्ट भी नहीं है सिविल सर्विसेज़ के लिए। तो बाकी सारे मटेरियल्स यहाँ पे ऑनलाइन मँगाए जा सकते थे, कुछ मैंने जाके ले लिया था बाहर से। और बाकी तैयारी घर पे की जा सकती है सेल्फ स्टडी के थ्रू, तो मैंने हुँ। की। अच्छा और हुँ। बाकी कुछ टाइम मैंने हज भवन पटना में बिताया, वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के लिए कोचिंग प्रोग्राम चलता है, तो वहाँ से कुछ हेल्प मिला। एक चीज़ बताइएगा आप कह रही हैं कि यहीं से घर से रहकर लोग तैयारी कर सकते हैं। बहुत लोग ये सोचते हैं कि 10th के बाद या फिर 12th के बाद शहर में जाते हैं, बड़े-बड़े शहरों में जैसे पटना की हम बात करें या दिल्ली बात करें, इलाहाबाद बात करें, बहुत सारे ऐसी जगहों पे जहाँ पे सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करवाई जाती है और बहुत सारे पैसे भी खर्च होते हैं और आप कह रही हैं कि घर से ही मैंने तैयारी की है। उन लोगों के लिए क्या कहिए कि कैसे वो घर पे रहकर ही तैयारी कर सकते हैं? ये बाहर रहने का, जैसे ये जो हब होते हैं, मुखर्जी नगर हो गया या इलाहाबाद हो गया, तो इन सब के अपने फ़ायदे हैं। जैसे वहाँ पे एक माहौल जो है, एकदम माहौल
अच्छा रहता है, वहाँ सिविल सर्विसेज़ के अनुकूल ही माहौल बना हुआ हुँ, रहता है, तो सब लोग जोश में रहते हैं। अब घर में उस जोश को मेंटेन कर पाना, वो माहौल खुद से उसके बारे में इमेजिनेशन करके वो बना पाना, वो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है, किया जा सकता है घर में। और जहाँ तक कोचिंग सेंटर्स या मटेरियल्स की बात है, तो कोचिंग अब पहले के जैसा मश नहीं रह गया है। इंटरनेट आने के बाद से लोग खुद भी सारा चीज़ ढूँढ सकते हैं, देख पढ़ सकते हैं, तो नोट्स बना सकते हैं और यूट्यूब वगैरह है, तो सारा चीज़ अवेलेबल है, गूगल है हुँ। और यही है। पहला अटेम्प्ट था या इससे पहले भी ट्राई कर चुकी थी? नहीं, ये तीसरा अटेम्प्ट था मेरा। तीसरा था? जी। 2 अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो क्या वहाँ पर मायूस हुई थीं? हाँ, थोड़ा बुरा तो लगता है, तो पहले अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स हुआ था मेंस लिखा था मैंने लेकिन फाइनल नहीं हुआ था। मेंस नहीं हो पाया था और दूसरे अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक गई थी लेकिन कुछ मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हो पाया था फाइनल। तीसरे में तो फाइनल हो गया। लोग जी। कहते भी हैं कि पहला दूसरा मिस होता है मगर तीसरा तो फाइनल हो ही जाता है। वही हुआ है आपके साथ? जी, कह सकते हैं। इंटरव्यू कैसा होता है? बहुत लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि ऐसा इंटरव्यू होता है, ऐसा होता है। क्या आप कहीं इंटरव्यू की तैयारी भी की थी? हाँ, इंटरव्यू की तैयारी मैंने पटना से किया था। पटना में 2 जगह मैंने हेल्प लिया। एक तो शफ़ी हाउस सर चलाते हैं, वहाँ पे काफ़ी वो हेल्प करते हैं, जो इंटरव्यू की तैयारी करते हैं उन बच्चों की। इसके अलावा हज भवन में मैं गई थी, तो वहाँ भी इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यूज़ वहाँ पे ऑर्गनाइज़ कराया जाता है, तो वहाँ से मैंने हेल्प लिया। सवाल कैसे पूछे जाते हैं इंटरव्यू में? सवाल तो नॉर्मली सवाल पूछे जाते हैं, हुँ, ज़्यादा कुछ ऐसा भारी-भरकम जो पहले से माइंड में रहता है लोगों के कि बहुत मुश्किल सवाल पूछा जाता होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग नॉर्मल सवाल ही पूछते हैं, लेकिन उसका जवाब आप किस तरह से देते हैं, उसके बेसिस पे वो जज कर लेते हैं हुँ, कि आपका जो है ओपिनियन आप बायस्ड हैं या नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ बायस्ड हैं या फिर क्लास के लिए किसी अमीर-गरीब के लिए बायस्ड हैं या नहीं है, क्या नेचर है, वो लोग उससे पकड़ लेते हैं। करंट इश्यूज़ वगैरह से सवाल रहता है उनका ज़्यादा और उनका जो रवैया रहता है वो हेल्पफुल ही रहता है। कितनी देर का इंटरव्यू हुआ था? मेरा 18 से 20 मिनट का इंटरव्यू था। बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जैसे आप कहीं से जा रही हैं फिर कुछ ऐसे रास्ते में दिख जाता है, ऐसे भी सवाल आते हैं इंटरव्यू में। क्या ऐसे सवाल थे? सिचुएशनल क्वेश्चन एक किया गया था मेरे से। क्या था वो? एक क्वेश्चन था कि अभी तो वीमेन रिजर्वेशन बिल आया है, तो यहाँ पे रोटेशन के हिसाब से वो जो सीट जो है वो रिज़र्व किया जाएगा वीमेन के लिए। हुँ, तो 2 जगह हैं, एक एक पे फीमेल वोटर्स और मेल वोटर्स दोनों बराबर हैं और एक एक ऐसी जगह है जहाँ पे फीमेल वोटर्स कम हैं। तो कौन-सी जगह को फीमेल के लिए रिज़र्व करना अच्छा रहेगा? हुँ, तो मैंने तो थोड़ा टाइम लिया सोचने के लिए कि सर 1 मिनट का वक़्त दे सकती हूँ, तो वो परमिशन दे दिए। हुँ, फिर मैंने बताया कि सर जहाँ पे फीमेल वोटर्स कम हैं वहाँ की सीट को रिज़र्व करना अच्छा होगा ताकि वहाँ पे महिला रिप्रेजेंटेटिव आए और वो महिलाओं की संख्या कम है तो कोई ना कोई इश्यू ज़रूर रहा होगा कि उनकी संख्या कम है। तो वहाँ पे हुँ। महिला प्रतिनिधि अगर आती है, तो वो उनकी समस्याओं को एड्रेस अच्छे से कर सकेगी। तो मैंने बोला कि वहाँ पे महिला प्रतिनिधि के लिए सीट आरक्षित करना वहाँ पे अच्छा रहेगा, हुँ। तो वो खुश हो गया सुन कर के, वो यही सुनना चाहते थे। तो अच्छा और लगा एक उनको। सवाल ये भी है कि जैसे मतलब आप ही अभी बता रहे थे इंटरव्यू में मतलब कैसे वो जज करते हैं या कैसे मार्क्स इंटरव्यू में देते हैं? उत्तर कैसे आप दें या फिर क्या वो देखते हैं कि हाँ, इनका उत्तर ये होना चाहिए था या ऐसे होना चाहिए था? किस आधार पर मार्क्स देते हैं इंटरव्यू में? मार्क्स तो पहले जो बिहेवियर होता है वो काम होना चाहिए, रिस्पेक्टेबल होना चाहिए। इसके अलावा बॉडी लैंग्वेज जो है वो भी अच्छा होना चाहिए और बाकी जो आपका स्टैंड है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं होना चाहिए, लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट नहीं होना चाहिए हुँ, या फिर कोई अमीर-गरीब जैसा क्लास जो है वो पार्टीशन नहीं दिखना चाहिए उनको। और जो है आपका आंसर जो है बैलेंस्ड होना चाहिए। किसी हुँ, भी वर्ग के प्रति, किसी भी जाति के प्रति, किसी भी संप्रदाय, धर्म के प्रति कोई झुकाव जो है वो हुँ। आपके आंसर से नहीं दिखना चाहिए। तो वो अच्छा इम्प्रेशन देता है लोगों को। क्या पॉलिटिकल सवाल भी हुए थे? हाँ, कुछ पॉलिटिकल सवाल भी थे। क्या कुछ याद है? जैसे कास्ट सेंसस के बारे में सवाल उन्होंने पूछा कि हुँ, कास्ट सेंसस अभी हुआ है, तो क्या लगता है आपको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो मैंने बोला सर होना चाहिए। हुँ, फिर बोले कि किस लिए होना चाहिए? तो मैंने बताया क्यों होना चाहिए। फिर बोले कि लेकिन आप तो बोल रही हैं कि सबके अपलिफ्टमेंट के लिए जो योजनाएँ हैं, अच्छे से टारगेटेड योजनाएँ बनेंगी, अगर जनगणना हुई है तो।
लेकिन बाहर तो हल्ला है कि जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। हुँ। तो आरक्षण तो बढ़ाने की माँग हो रही है। तो क्या लगता है आरक्षण बढ़ाया जाना चाहिए? तो ये तो सवाल जो है जज करने के लिए पूछा गया था कि हुँ। मेरा जो झुकाव है आरक्षण की तरफ है कि नहीं है। तो मैंने बोला कि सर जो है इसका साइंटिफिक एनालिसिस करना चाहिए कि जो वर्ग माँग कर रहा है आरक्षण बढ़ाने के लिए, तो उनकी हालत जो है वो कैसी है और किस वजह से खराब है। अगर पाया जाता है कि आरक्षण दे करके ही उनकी हालत सुधरेगी, तो आरक्षण बढ़ाया जाना चाहिए। हुँ। अदरवाइज़ राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो वो खुश हो गए, फिर दोबारा इससे क्वेश्चन नहीं पूछा एक उन्होंने। सवाल और 2-3 सवाल मैं करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा। अ, ये तो ऐसे तो शहर है, मतलब छोटा-सा ये नहीं है कि बड़ा शहर है। छोटा-सा है, यहाँ का कैसा माहौल है पढ़ाई को लेकर के? पढ़ाई का माहौल तो यहाँ अच्छा है। हुँ। लोग जो है बच्चे या जो भी लोग हैं पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, पेरेंट्स भी ध्यान देते हैं। हुँ। तो मुझे लगता है अच्छा माहौल है यहाँ पढ़ाई का, पेरेंट्स काफ़ी अवेयर हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। हुँ। जी। आप एक महिला हैं, लड़की हैं और यहाँ पर हमारे समाज में लड़कियों को लेकर बहुत सारी अवधारणा है, आप भी जानती हैं कि अगर कहीं पढ़ने जाती हैं या कुछ कपड़े-उपड़े को लेकर भी बहुत सारी बातें होती है। उस समय क्या ऐसा कभी आपको लगा कि वहाँ पे रोक-टोक हुई हो? इंटरव्यू में? नहीं, ऐसे ऐसे इस समाज की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, मेरे घर में तो ऐसा कुछ नहीं था। हुँ। कपड़ों को लेकर के चॉइस की पूरी आज़ादी थी कि मैं जो हुँ। चाहूँ पहन सकती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है और हाँ, गर्ल्स को थोड़ा-सा रोक-टोक तो है सोसाइटी में, लेकिन वो नहीं होना चाहिए और लोग अब आगे आ रहे हैं, अब वो माइंडसेट थोड़ा चेंज हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा पहले वाली बात नहीं रह गई है। आप एक एसडीएम बनी हैं और यहाँ पर एक चीज़ और है महिला हैं। महिलाओं के लिए किस तरह से काम होना चाहिए और आप जब उस पद पे जिस दिन पदभार ग्रहण करेंगी, उसके बाद कैसे काम करेंगी महिलाओं के लिए कि जो महिलाओं को फ़ायदा हो और जिस तरीके से समाज में महिलाओं को देखा जाता है, वो समाज उस तरीके से ना देखे? जी। महिलाओं के लिए तो ऐसा मैं कुछ भी अलग नहीं करूँगी, हुँ। महिलाओं के लिए ऑलरेडी बहुत सारी योजनाएँ सरकार चला रही है, हुँ। बस मैं अलग तरीके से उसको क्रियान्वित करने की कोशिश करूँगी। तो अलग कुछ भी मतलब कुछ अलग नहीं करना है, जो चीज़ हो रहा है उसको अलग तरीके से करना है ताकि जो वो जो लाभ है ना, जिस समूह के लिए जैसे महिलाओं की आपने बात की, तो महिलाओं तक वो लाभ पहुँच सके। जिस उद्देश्य से योजनाएँ बनाई गई हैं, काफ़ी योजनाएँ हैं, कन्या उत्थान योजना है या फिर लक्ष्मीबाई योजना है, तो जितनी भी योजनाएँ हैं, वो जिसके लिए बनाया गया उस तक पहुँच पाए। तो वो जो है ऑलरेडी उत्थान के लिए बहुत सारी योजनाएँ हैं। तो ये मेरा उद्देश्य रहेगा कि जिस समूह के लिए जो भी प्रोग्राम्स सरकार चला रही है, वो उस तक पहुँच जाए। हुँ। जी। शादी का प्लान कब तक है? शादी होगी अब तो ख़ैर करियर वाला जो एंगल है वो ख़त्म हो गया है, हुँ। तो अब होगी। क्या मतलब यहीं पर इस पोस्ट से आप संतुष्ट हैं या फिर यूपीएससी की तैयारी करने में लगेंगी कि और आगे जाएँ? देखिए अभी तो जो जॉब मुझे मिला है मैं कोशिश करूँगी कि इसके साथ जस्टिस कर पाऊँ। हुँ। तो इसके साथ जस्टिस करते हुए अगर मेरे पास टाइम बचता है, तो मैं यूपीएससी की तैयारी पिछले कुछ महीनों से कर रही थी। हुँ। तो मैं कोशिश करूँगी उसको कंटिन्यू करूँ। या कितना अटेम्प्ट अभी बचा हुआ है यूपीएससी के लिए? यूपीएससी का मैंने कोई अटेम्प्ट अभी दिया नहीं है। हुँ। अभी सारे अटेम्प्ट बचे हुए ही हैं। तैयारी में लग गई हैं? तैयारी मैं पिछले कुछ दिनों से यूपीएससी की ही कर रही थी। हुँ। तो देखते हैं अगर टाइम मिलता है तो कंटिन्यू करूँगी उसको। घर का काम कितना करती थी पढ़ाई के साथ? घर का काम तो मेरी अम्मी हैं वो सारा हैंडल कर लेती हैं, मुझे नहीं करने देती हैं, तो मैं नहीं मैं करती करने ही नहीं देती थी नहीं। कि बोलती थी कभी पढ़ाई जैसे आप कर रही हैं और कुछ काम या गेस्ट आ गए हों कि आओ यहाँ पर कुछ कर दो, देखो गेस्ट आए हैं, कुछ देख लो यहाँ पर, सँभाल लो। वो नहीं ओकेज़नली जैसे वो बीमार हुईं या हुँ। वो नहीं है यहाँ पे, हुँ। तो ही वो खुद ही हमको काम को हाथ लगाने नहीं देती थी कि नहीं तुम बस पढ़ाई करो। हुँ। जी, कितनी भाई-बहन हैं? बस मैं हूँ और मेरा एक भाई है। वो क्या करते हैं? वो अभी मैट्रिक में है, लास्ट ईयर। मम्मी-पापा? मम्मी जो है वो तालीमी मरकज़ में शिक्षा सेवी हैं और हुँ। पापा प्राइवेट टीचर हैं। तो देखिए कैसे शिक्षा ग्रहण करके ये एसडीएम बनी है, ये सारा कुछ बता रही थी और मैं इंटरव्यू में क्या-क्या पूछा गया था, वो जानने का प्रयास किया क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति इंटरव्यू देने जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जो भी अभ्यर्थी हैं, कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं और जहाँ भी इंटरव्यू का प्रोसेस होता है कि जिस भी जॉब में कि यहाँ इंटरव्यू देने जाना है, वहाँ पर लोगों के भी मन में एक ज़रूर शंका पैदा होता है या डर अंदर से रहता है कि क्या सवाल करेंगे, कैसा सवाल होगा इंटरव्यू में। ऐसे तो सवाल जो आते हैं चाहे वो पीटी हो या मेंस हो, वो सब दिखाई देता है, पेपर में होता है उसको लिख देते हैं। मगर इंटरव्यू वाला थोड़ा-सा
कंफ्यूज लोग रहते हैं कि सवाल कैसे उधर से आया, कैसा सवाल मेरे से लोग करने वाले हैं और जो कहाँ-कहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं, तो ये सारा कुछ मैं जानने का प्रयास किया और सारा कुछ इन्होंने बताया और कहे कि जो भी मुझे पद मिला है, इसके साथ मैं न्याय करूँगी। देखते हैं और ये कह रही हैं कि यूपीएससी की तैयारी में मैं लग चुकी हूँ और इसके साथ न्याय करते हुए फिर वहाँ भी मैं प्रयास करूँगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।